हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 20th ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रुप है हमारा इन चार कंफ्यूजिंग शब्दों का, एमिनेंट, इमानेट, इमिनेंट और इमानेंट। फर्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। एमिनेंट बोलते हैं हम किसी पर्टिकुलर फील्ड की जानी मानी हस्ती को, बहुत ही फेमस और रिनाउंड पर्सनालिटी को हम क्या बोलते हैं? एमिनेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? रिनाउंड, एस्टीम्ड और इलस्ट्रियस। एग्जाम्पल देखते हैं। एज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फिजिसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने आप में क्या थे? बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, ठीक है। एमिनेंट पर्सनैलिटी थी वो अपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। एमिनेंट मतलब फेमस और कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज इमानेट। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। मान के चलो आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ मिठाइयों की शॉप है और आप स्ट्रीट में जैसे एंटर करते हैं आपको मिठाई बनने की खुशबू आने लगती है। तो ये खुशबू कहीं से इमर्ज हो रही है, कहीं से आ रही है, पर्टिकुलर जगह से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे सोर्स से आना किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं? इमानेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। द स्मेल्स फ्रॉम अ नियर बाय बेकरी यूजली इमानेट इन टू माई अपार्टमेंट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहाँ खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं तो उनकी खुशबू आपके यहाँ भी आने लगती होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इमानेट। एट द पार्टी द म्यूजिक विल इमानेट फ्रॉम द स्पीकर्स एंड फिल द एंटायर रूम, ठीक है। अब किसी पार्टी में म्यूजिक कहाँ से आएगा? सोर्स स्पीकर से आएगा। तो वो कहाँ से इमानेट हो रहा था? म्यूजिक स्पीकर से हो रहा था और उससे पूरे रूम में आवाज आ रही थी, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से आना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इमर्स, ओरिजिनेट या फिर डिराइव होना। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो अभी कुछ होने वाला है। जब हम किसी एक एक्टिविटी को देखकर दूसरी एक्टिविटी के होने का अंदाजा लगा लेते हैं उसे हम बोलेंगे इमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बादल की गर्जना सुनकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अब बारिश बस होने ही वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। When the Secret Service arrived, everyone knew the president's arrival was imminent. अब जैसे ही सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग आ गए, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि बस अब किसकी एंट्री होने वाली है? प्रेसिडेंट की एंट्री होने वाली है, ठीक है। इमिनेंट मतलब बस होना ही, जस्ट अबाउट टू हैपन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पैंडिंग, अप्रोचिंग या फिर एंटिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड इज इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है पहले से ही कोई चीज विद्यमान होना, ठीक है। बिना सीखे हम में वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि कुछ बच्चे गाना सीखते नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो उनके पास ये टैलेंटेड होते हैं, ये गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। तो उनके पास ये क्या है? इमानेंट गिफ्ट है, पहले से ही उनके साथ आया है, उनके जन्म के साथ आया है। तो हम ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? इमानेंट। Some children have an immanent gift of musical ability. Synonyms क्या हो जाएंगे? Intrinsic या फिर innate, यानी कि शुरू से ही उनके साथ में आना वो चीजें, ठीक है। उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे इमानेंट। नेक्स्ट वर्ड इज पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है कोई इंसान, किसी इंसान में कोई एक ऐसी क्वालिटी जिसका एग्जाम्पल सेट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अ पैरागॉन ऑफ पंक्चुअलिटी, मैरी इज नेवर लेट फॉर एन इवेंट। अब मैरी क्या है? पंक्चुअलिटी की देवी है ये कह सकते हैं, ठीक है, कि वो कभी लेट नहीं होती, वो इतनी पंक्चुअल है, वो पैरागॉन है, ठीक है। क्या है वो? पैरागॉन। उसकी क्वालिटी क्या बन गई है? उसकी उपमा बन गई है। सिंस आई एम इन पुअर हेल्थ आई एम नॉट अ पैरागॉन ऑफ वेलनेस। अगर मेरी हेल्थ खराब है तो मैं एक वेलनेस का एग्जाम्पल सेट कर ही नहीं सकती, मैं वेलनेस का पैरागॉन हो ही नहीं सकती, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एपिटॉम मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल, क्विंट एसेंस एक परफेक्ट एग्जाम्पल या प्रोटोटाइप, ठीक है। पैरागॉन मतलब किसी, आपको किसी परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना किसी क्वालिटी का पर्टिकुलर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरागॉन। इस सेशन का फर्स्ट रूट वर्ड है विंस। विंस का मतलब होता है कॉन्कर, जीत लेना, किसी पे जीत प्राप्त कर लेना। इससे वर्ड्स डिराइव हो रहे हैं इनविंसिबल, वैंक्विश और कन्विंस। फर्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल।
इसका मतलब होता है जो अजेय है, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपराजेय है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनकॉन्क्वेरेबल, इनवल्नरेबल और इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीनेजर जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज इनविंसिबल एंड अनेबल टू गेट हॉट। ठीक है, आप में से और कितने लोगों ने शक्तिमान बनने की प्रैक्टिस की है? वो लोग समझते हैं कि वो लोग क्या है? इनविंसिबल है। तो उसने, टीनेजर ने क्या सोचा कि अगर वो छत से कूदेगा तो उसे हर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो इनविंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, जिसको हराया नहीं जा सकता, जो बहुत पावरफुल है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट थरली, किसी को पराजित कर देना, उस पर काबू पा लेना, उसे अपने वश में कर लेना, जैसा कि सुपर हीरोज करते हैं। इन द मूवीज द सुपर हीरोज यूजुअली वैंक्विश द विलेंस। ठीक है, विलेंस का क्या कर देते हैं? खात्मा कर देते हैं, उनको एकदम धूल चटा देते हैं। कौन? सुपर हीरोज। ठीक है, वैंक्विश मतलब बहुत बुरी तरीके से पराजित करना। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विंस। अब कन्विंस का मतलब होता है किसी को मना लेना, तो वो भी एक तरीके से हमारी जीत हुई अगर हमने किसी को मना लिया तो। आई ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड टू वेयर द रेड ड्रेस इंस्टेड ऑफ द ब्लू सिंस इट लुक्ड मोर फ्लैटरिंग। तो मैंने क्या कर लिया? अपने फ्रेंड को क्या कन्विंस कर लिया कि वो ब्लू की जगह क्या पहने? रेड ड्रेस पहने। ठीक है, कन्विंस मतलब किसी को मना लेना। नेक्स्ट रूट वर्ड इज सोम्न। सोम्न का मतलब होता है स्लीप यानी कि नींद। इससे डिराइव होने वाले वर्ड्स हैं इंसोम्निया, सोमनोलेंट और सोमनामुलिस्ट। फर्स्ट वर्ड इज इंसोम्निया। इसका मतलब होता है जिसको नींद नहीं आती, रेगुलर, ठीक है, हैबिचुअल नहीं है वो रात में सोने का, जिसको बहुत देर में या प्रॉब्लम आती है। For someone with insomnia, going to bed early in the morning instead of late at night may be normal। ठीक है, उन लोगों के लिए क्या नॉर्मल है? सुबह सोना, ना कि रात में। ठीक है, ये उन लोगों के लिए, इंसोम्निया पीपल के लिए ये नॉर्मल होता है क्योंकि वो रात में नहीं सो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है आप थके हुए लगना, स्लीपी लगना पूरे टाइम। ठीक है, ड्राउजी लगना, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनोलेंट। Whenever you encounter a snake in the wilderness, it's best to give it a wide berth, no matter how somnolent it seems। यहाँ एक idiom यूज हुआ है, वाइड बर्थ। पहले इसको देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी से दूर रहना। ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड बर्थ। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको एक स्नेक दिखे, आपको लगे कि वो सो रहा है, तो भी उससे क्या, दूर ही रहो। वो कितना भी है ना, सुस्तीला या आलसी क्यों ना लग रहा हो, उससे दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सोमनोलेंट मतलब स्लीपी, टायर्ड या फिर ड्राउजी। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनाम्बुलिस्ट। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद में चलने की बीमारी होती है या फिर मोटर एक्ट्स करने की आदत होती है, सीढ़ी उतरने चढ़ने की। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। शी इज अ सोमनाम्बुलिस्ट, स्लीप वॉकिंग इन टू द किचन एंड अनकॉन्शियसली ईटिंग इन द मिडिल ऑफ द नाइट। ठीक है, वो क्या है? सोमनाम्बुलिस्ट है, उसे रात में नींद में चलने की क्या है? बीमारी है, और उसको तो खाने की भी है। ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट, रात में चलना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।